अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आज आपका इस्तकबाल है और आज हम यहाँ बना रहे हैं गरमा गरम कुलचे। ये मेज़रमेंट बहुत अहम है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए किचन लज़्ज़त में बनाते हैं गरमा गरम कुलचे। देखिए, कुलचे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg मिल का आटा लिया है। गेहूँ का आटा है लेकिन मिल से निकला हुआ है, इसलिए ये मैदे की तरह ही है, बहुत ही महीन है। इसमें हम सॉल्ट शामिल करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसमें दही भी डालना है। 1 टीस्पून शक्कर गई है इसके अंदर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। ये दही घर का बना हुआ है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। एंड 3 टीस्पून हम इसमें दही शामिल करेंगे। और अब दही पर बेकिंग सोडा डालूंगी जो कि बिल्कुल 2 पिंच है, और दही पर डालने से इसमें बहुत अच्छा एक्टिवेशन होगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे इनो। देखिए, इनो डाल रहे हैं हम इसके ऊपर। दोनों चीज़ें डालने से जो है इसके अंदर बहुत अच्छी जाली बनेगी और बहुत ही परफेक्ट बनेगा ये। अब हम इसको सबको मिला लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा दही डाल के जो है इसको गूंदूंगी। अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे। और देखिए, यहाँ पर जो है हम साथ में ही 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे और सबको हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अभी देखिए, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे नरम आटा गूंदेंगे। हमने नरम आटा लगा लिया है और अब हम इसको ढाँप के ½ आवर के लिए रखेंगे। गीले कपड़े से ढाँपेंगे हम इसको, वेट क्लॉथ से, मुस्लिम क्लॉथ से ढाँपेंगे। देखिए, ½ आवर हो गया है और अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। बहुत अच्छा हो गया है। देखिए, यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरीके से खमीर बना है इसके अंदर। इसको पंच करेंगे पहले हम, और अब इसको हम फ्लैट सरफेस पे डाल के थोड़ा इसके ऊपर काम करेंगे। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, इससे जो है ग्लेटिन बनेगा और बहुत ही सॉफ्ट हमारे कुलचे बनेंगे। देखिए कितने बबल्स बन गए हैं इसके अंदर। हम इस डो के 2 पीस करेंगे। पहले लोइयां बनानी है हमको इसकी। 1 kg आटे में हम यहाँ पर 10 कुलचे बनाएंगे। कुलचे थोड़े थिक होते हैं और साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर खुश्की लगाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। बहुत ही अच्छी तरीके से आटा जो है तैयार हो गया है और इसके कुलचे बनाना शुरू करते हैं। बराबर साइज़ के हमें इसके बॉल्स बनाने हैं। देखिए, अभी हम इसको ढाँप के रखेंगे ताकि ये खुश्क न हो जाए, वरना ड्राई हो जाएगा। तब तक हम इसके कुलचे बना लेते हैं। देखिए, ये कुलचा एक बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको जो सेकने के लिए डाल देते हैं। ये तवा गरम हो चुका है और अब हम इस पर डाल रहे हैं अपना कुलचा। लो फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे। देखिए, इसके चारों तरफ हमें पानी डालना है थोड़ा थोड़ा। इसके पानी का क्या काम होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और इसको हमें फ़ौरन भाप देना है। ये पानी से भाप बनेंगी, उससे कुलचे तैयार होंगे। देखिए, अच्छी तरीके से एक तरफ से हो गया है। अब हम इसको पलट देते हैं। इस साइड भी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके ऊपर और इसको बंद कर देंगे। और देखिए, इसके ऊपर अब हम घी लगाएंगे दूसरी तरफ। देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम लगाएंगे घी। देखिए, इसका कलर बिल्कुल कुलचा सा लग रहा है। अगर आप चाहें तो इस पर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हमने इसमें जो है ब्लैक सीड्स लगाए हैं। अगर आपको इसे रखना है तो आप इस पर घी मत लगाइएगा, उस पर बाद में घी लगाइए। जब आपको खाना है उस वक्त घी लगाइए। पहले आप इसको इसी तरीके से किसी बॉक्स में रख के आप इसे स्टोर कर लीजिए और फिर उसके बाद में जो है घी लगाइए। देखिए, इसका कलर बिल्कुल कुलचा सा लग रहा है, ये जैसे कि रेडीमेड मिलते हैं कुलचे। देखिए कितना फूला है ये। देखिए, यहाँ पर तमाम कुलचे बन के तैयार हो गए हैं।
बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल है और इसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से कलर आ गया है। थोड़ा सा हमने इसको डार्क कलर दिया है क्योंकि इसी तरीके से अच्छे लगते हैं खाने में। और अगर आपको इस पर जो भी चीज लगानी है उसको आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहे, हमने इस यहाँ देसी घी लगाया है, अगर आप चाहें तो इस पर मक्खन भी लगा सकते हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिए।